इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सरल, दो जटिल। और ये जो सरल प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इन्हें संसार दुर्बल समझ बैठता है। वैसे देखा जाए तो जल भी सरल है, वायु भी सरल है। इन्हें जो दिशा मिले बह जाते हैं, इन्हें जो आकार दो वो पकड़ लेते हैं। किंतु जब ये अपने पर आते हैं तब क्या होता है? ये जल एक ऐसी धारा बन जाती है जो बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ देती है। वायु का एक ऐसा चक्रवात बनता है जो संसार में विनाश ले आता है। तो जो व्यक्ति सरल है, उसकी सरलता का आदर करें, उसे सम्मान दें, उसे प्रेम दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने एक बार धन अर्जित कर लिया तो हम समय को भी अपने वश में कर सकते हैं, वो भी हमारे अनुसार ही चलेगा। संबंधों में भी और मधुरता आ जाएगी, स्वास्थ्य भी और उत्तम हो जाएगा। लेकिन जब इस धन के कारण हम इन तीनों को खो देते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने निर्धन थे। उसके बाद चाहे आप संसार का सारा धन एकत्र कर लीजिए, आप अपना खोया हुआ समय वापस नहीं ला सकते। ना संबंध, ना स्वास्थ्य, कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए इन तीनों का मूल्य समझ लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों गायें होती हैं, सैकड़ों हाथी होते हैं, लाखों घोड़े होते हैं और ऊपर से माणिक मोती की खदान भी होती है। परंतु जिस दिन उस व्यक्ति के पास संतोष का धन आ जाता है, तो ये सारे हाथी, घोड़े, माणिक मोती उसे धूल के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि संतोष रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। अब अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों में भी संतोष अनुभव करेंगे तो आपको ये महल और ये माणिक मोती बहुत ही तुच्छ प्रतीत होंगे। कृष्ण फिर से कहते हैं, यदि हम अपना भाग्य, अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से जलन है। यदि महान कार्य करने के बाद भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसलिए सबसे पहले अपनी असफलता का कारण समझें और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस प्रेम से कहते रहिए, राधे राधे। सृष्टि में ईश्वर के मोह के अतिरिक्त बाकी सब मोह माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन को, लक्ष्य को भूलने के समान ही है। और जीवन का तो यही लक्ष्य है कि अपने अंदर छिपी ईश्वरीय शक्ति को ढूंढ कर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। वह तो भ्रमित करता है और फिर भटकाता है, फिर चाहे वो मोह धन का हो या संतान का हो। जिस प्रकार एक वृक्ष की छाया एक पथिक को कड़ी धूप से बचाती है, उसी प्रकार एक माँ का स्नेह पुत्र को सभी कठिनाइयों से बचाता है। परोपकार करता है और उसके पीछे उसका भाव स्वार्थ का हो तो वो परोपकारी मनुष्य अपने आप ही अपना महत्व खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है, और यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल कर्मों का और भावों का है। इसे शुद्ध मन से खेलिए और बोलते रहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाह रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चाह को पूरा करने के लिए उस आनंद को ना लेना ये मूर्खता है। कभी कभी पूर्णता पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ भुला देता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने से वंचित मत रहिए। एक बार
एक छोटा बच्चा श्री कृष्ण से पूछता है कि परिवार क्या है भगवान। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि परिवार वो है जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। तब बच्चा फिर से पूछता है, तो फिर ये संसार क्या है भगवान। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार परिवार का विशाल रूप है और ये संसार ही मेरी श्रेष्ठ रचना है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है। उम्मीद है आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बोलते रहें राधे राधे।